ओके। सो पेपर जो हमने चूज किया बच्चों, 2023 का 3-1 चूज किया हुआ है, पेपर 3। इसमें मेटा टैग्स का एक बड़ा ही लंबा सवाल आया था। लंबा सवाल से मुराद है कि 22 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। ओके। ये ठीक है ना। तो है बहुत ज्यादा आसान। बस एक दफा इसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो जाए, फिर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इतने ज्यादा मार्क्स के लिए, तो मौज लग जाती है। ओके। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेटा टैग्स क्या होते हैं। ठीक है। मैं किसी भी एक वेब पेज पे चला जाता हूँ, लेट्स से दराज.pk पे चला जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे इस ये भी तो एक वेब पेज है ना, दराज.pk। पहले मैं इसके इंस्पेक्ट में जाता हूँ और आपको दराज.pk के मेटा टैग्स के बारे में जाके देखते हैं। मैं ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर हेड का एक सेक्शन होएगा, जस्ट वेट। इधर मुझे ये हेड का सेक्शन, ठीक है, ये हेड का सेक्शन आया नजर जहाँ पे मेरा पॉइंटर है। जी सर। जी ओके। ये जो थ्री डॉट्स है, मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो हेड का सेक्शन एक्सपैंड हो जाएगा और मुझे मेटा टैग्स नजर आने लग जाएंगे। देखना, ये एक्सपैंड हुआ। मेटा नेम कंटेंट, फिर नीचे गया। नीचे गया, ये देखो, मेटा नेम कंटेंट कंटेंट। ठीक है। तो ये सारे मेटा टैग्स होते हैं। क्यों होते हैं मेटा टैग्स? ये देखो, मेटा नेम कीवर्ड, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पहले देखते जाओ, ये मेटा नेम कीवर्ड, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ये सारे मेटा टैग्स हैं। क्यों होते हैं, अब आप सुने। देखो बच्चों, अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, गूगल पे जाके लिखता हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, तो देखो मेरे पास ना ये मल्टीपल, ये देखो BSS कॉमर्स, ठीक है, बिल्ट विद, वेबएक्स, बेस्ट ई कॉमर्स एटसेट्रा, मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही हैं। ठीक है। इसमें से नंबर 1 पे कौन सी आ रही है? BSS कॉमर्स आ रही है। ठीक है ना। तो देखो, BSS कॉमर्स ने ऐसा क्या कर रखा है कि इनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। हालांकि देखो, यहाँ पे मैं जाऊं, लेट से 9th पेज पे जाता हूँ गूगल के, तो webpro.pk, हमजा store.pk, माई इंटीरियर स्टोर.pk भी आ रही है, लेकिन पहले वेब पेज पे, मतलब नंबर 1 पे जो वेबसाइट्स आ रही थी, ठीक है ना, वो थी BSS कॉमर्स वाली। ठीक है ना। और लोग ये जो पहला वाला पेज होता है, इसी पे आके ज्यादातर अपने सर्च रिजल्ट्स को यूज कर लेते हैं। मतलब ये पहले पेज पे, ये बात समझ आई यहाँ तक कि जी सर। जो हम क्वेरी लिखते हैं ऊपर, सर्च क्वेरी या कीवर्ड्स हम लोग गूगल की सर्च बार में, किसी भी ब्राउजर की सर्च बार में लिखते हैं, उनके अगेंस्ट जो वेबसाइट्स की लिस्ट हमारे सामने आती है, उनमें से नंबर 1 पे या टॉप पे जो वेबसाइट्स आती हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया होता है कि वो टॉप पे आती हैं? उन्होंने अपने मेटा टैग्स स्ट्रॉन्ग रखे होते हैं, अपने मेटा टैग्स रेलेवेंट और नीट रखे होते हैं। ये बात समझ आती है? ठीक है। हाँ जी। कोई भी वेब पेज बच्चों, जी सर। कोई भी वेब पेज, ठीक है, ये इतनी बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने बुक में और देखते हैं टोटल हमारे पास कितने मेटा टैग्स हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है। देखो, यूज ऑफ मेटा टैग्स, यहाँ पेज 521 से स्टार्ट होता है मामला। ठीक है ना। अ, जो मेटा के टैग में जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो ये होते हैं: चार सेट, नेम और कंटेंट। ये तीनों से ही आपका वास्ता पड़ना है हमेशा, चार सेट नेम कंटेंट, चार सेट नेम कंटेंट। ओके। अब देखें, चार सेट का एट्रीब्यूट जो है ना, वो इसीलिए यूज होता है ताकि आप बता सको आपके आपका जो वेब पेज है, ठीक है ना, वो कौन कौन से ब्राउजर में रन होने के काबिल है। ओके। जैसे कि अब मैं ड्रीम व्यूवर खोलता हूँ। ठीक है, ड्रीम व्यूवर में मैं जाता हूँ, CS6। ठीक है। और एक वेब पेज को ओपन करते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है, इतनी चीज आप पढ़ के आए वो मेरे से, कि वो कौन सी कोड होता है, कौन सा कोड होता है जिसपे नजर आता है कि हमारा वेब पेज सारे ब्राउजर्स में काम करेगा। जी, ये मैंने कोड खोला हुआ है। कहाँ पे वो कमांड लिखी हुई है बच्चों जिससे पता चलता है कि हमारा जो वेब पेज है वो सारे ब्राउजर्स में रन होगा? हाँ जी।
बताया था मैंने, याद है कि नहीं? चार सेट UTF-8। शाबाश, ये 4 सेट UTF-8। ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये जो कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि मेरा वेब पेज, ठीक है ना, सारे ब्राउजर्स में वर्क करेगा। ठीक है वली, इतनी बात समझ आती है? जी सर। ओके। तो अब आपने यहाँ पे आके देखो, ये जो UTF-8 वाली लाइन है ना, ये ये एक ऐसा मेटा टैग है जिससे ब्राउजर्स को पता चलता है कि ये वेब पेज सारे ब्राउजर्स में रन होगा। ओके। अगली इंपॉर्टेंट बात, सारे मेटा टैग्स हमेशा हेड सेक्शन में आके ही बनते हैं। ठीक है, जैसे देखो लाइन 4 में मेटा टैग लगा हुआ है। ठीक है, ये मेटा टैग बेसिकली हेड के सेक्शन में स्टोर है। इतनी बात भी समझ आ गई कि सारे मेटा टैग्स हमेशा हेड के सेक्शन में आके बनते हैं। पहला मेटा टैग जो कि 4 सेट होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर सेट को, ठीक है ना, उसके अंदर मोस्टली UTF-8 ही लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि मेरा वेब पेज सारे ब्राउजर में वर्क करेगा। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास मेटा टैग होता है, वो होता है ऑथर का। ठीक है ना, ये देखो वो यूं लगता है, आप लिखते हो मेटा नेम इक्वल्स टू ऑथर, और उस ऑथर का नाम आप इस कंटेंट के एट्रीब्यूट में जाके लिखते हो। इससे पता चलता है कि इस वेब पेज का ऑथर कौन है। इतनी बात समझ लगी? इस ऑथर वाले मेटा टैग से सिर्फ ये पता चलता है कि इस वेब पेज का ऑथर कौन है। ये ठीक है, आगे चल रहा हूँ, जी सर। अभी मजीद समझ जी सर। आएगी। थर्ड नंबर पे जो मेटा टैग होता है, दैट इज अबाउट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपके पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आप डिस्क्रिप्शन के मेटा टैग में जाके लिखते हो। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है, लेट से कोई पर्सन, जब लेट से जो हसनैन है, उसने एक वेबसाइट बनाई टी शर्ट सेल करने के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब हसनैन क्या करेगा, अपने वेब पेज की डिस्क्रिप्शन के टैग में जाके लिखेगा बेस्ट टी शर्ट्स, या लिखेगा फाइन क्वालिटी टी शर्ट्स। इससे क्या होगा, जब कोई पर्सन गूगल पे या किसी भी वेब ब्राउजर पे ढूंढ रहा होगा कि फाइन क्वालिटी टी शर्ट्स इन लाहौर, तो अगर हसनैन ने अपने पेज की डिस्क्रिप्शन के टैग में बेस्ट क्वालिटी या फाइन क्वालिटी टी शर्ट लिखा होगा, तो ब्राउजर उसका वेब पेज रिकमेंड करेगा। ये बात समझ आई है? हाँ जी। ओके। जी सर। इसी तरह जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास मेटा टैग होता है, वो रिलेटेड टू कीवर्ड्स होता है। ठीक है, कीवर्ड्स का मतलब है, कीवर्ड्स बेसिकली कहते हैं उन सर्च क्वेरीज को जो एक पर्सन अपने ब्राउजर में लिख रहा होता है। ठीक है ना। अब अगर एक पर्सन की सर्च क्वेरी जो उसने ब्राउजर में लिखी, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, और आपके वेब पेज के मेटा टैग जो कि कीवर्ड का मेटा टैग है, उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो मैच होते हुए, तो वेब ब्राउजर आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा या उसको प्रायोरिटी देगा। ये बात भी समझ आती है? डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स काफी हद तक सिमिलर होते हैं। डिस्क्रिप्शन से ब्राउजर को समझ आती है कि आपका वेब पेज किसके अकॉर्डिंग है, कीवर्ड से ब्राउजर को समझ आती है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो, और जो यूजर के सर्च क्वेरी में कीवर्ड्स हैं, अगर वो मैच करते हैं, तो आपका जो वेब पेज है वो उसको नजर आएगा। ठीक है, आखिरी मेटा टैग जो होता है बेटा, दैट इज अबाउट व्यू पोर्ट। इसका मतलब होता है कि आपने आपके जो वेब पेज है, वो यूजर की डिवाइस पे कितने स्केल पे जूम हो। नॉर्मली किसी भी डिवाइस पे जो स्केलिंग रेशो होती है वो 1.0 होती है। ओके। लेकिन अगर पेपर में उसने आपको 2 कही हो, 3 कही हो, 1.6 कही हो, तो आप यहाँ पे इनिशियल स्केल में आके वो रेशो लिख देते हो। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन थी मेटा टैग्स की। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। ओके। तो ये पेपर है, ठीक है। कहता है सबसे पहले तो टाइटल रखो अपने वेब पेज का, वेदर डेटा। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, और ये देखो हेड के सेक्शन में ही टाइटल में जाके मैं रख देता हूँ वेदर डेटा। वैसे तो टाइटल यहाँ से भी सेट किया जा सकता है, फिलहाल मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, वेदर डेटा। ओके, ये टाइटल सेट हो जाना चाहिए। ये देखो टाइटल के टैग में आ भी गया है, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात, अब हमने कितने मेटा टैग्स बनाने हैं देखो।
मैं पेपर में गया, ठीक है, हमें कितने मेटा टैग्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। हमने बच्चों 5 मेटा टैग्स बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, जो हर बार न्यू फाइल क्रिएट करने पे आई आई होती है, ठीक है ना, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, अभी कंट्रोल सी नहीं करूंगा, ठीक है। आपने ना इसको खत्म करके, सॉरी, ये देखें, इसको खत्म करके मैं कर देता हूँ नेम, ठीक है, बस। और अब कंट्रोल सी 5 बनाने हैं, तो मैं 5 बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, 4 और 5, ठीक है। अच्छा, अब पहला मेटा टैग उसने कहा है, आपकी जो एनकोडिंग है ना, वो होनी चाहिए ISO 8859-1। ये क्या है, देखिए मैं आपको इसके लिए भी जरा बुक में लेके जाता हूँ। बुक हमें कहती है कि UTF-8 जो होता है ना, देखो, UTF-8 वो बेसिकली ये वाला स्टैंडर्ड है, ISO 8859-1। मतलब UTF-8 का मतलब भी यही है कि आपका वेब पेज सारे ब्राउजर में वर्क करेगा। और अगर आप ये भी लिख देते हो, उसका भी मतलब यही होगा कि आपका वेब पेज सारे ब्राउजर में वर्क करेगा। ओके, तो आपने क्या करना है, एग्जामिनर की बात सुन के यहाँ से UTF-8 हटाना है, ठीक है, यहाँ से बच्चों UTF-8 हटाना है, और वो लिख देना है जो उसने आपको कहा हुआ ISO, सिर्फ एक मिनट, मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ISO-8859-1, ISO-8859-1, ओके। ये पहला मेटा टैग बनाया आपने, ठीक है ना। लेकिन पहले मेटा टैग में जब चार सेट की बात आती है ना, तो चार सेट वाले टैग में ये नेम नहीं होता, चार सेट वाला टैग यहाँ से आता है, मेटा चार सेट। और ये जो आप वैल्यू लिखते हो ना, ISO, ये स्पीच मार्क्स में आती है। जी, इतनी बात समझ आई? जी हसनैन वली, जी सर। हाँ जी। ठीक है ना, पहला टैग इस तरह बनता है, ओके, जिसमें कोड एनकोडिंग की बात की जाती है। एनकोडिंग ये भी हो सकती है ISO 8859-1, आपको वो कोई दूसरी एनकोडिंग भी दे सकता है, जो भी कही होगी, बस मेटा चार सेट इक्वल्स टू, अंदर जाके वो लिख देनी है, इजी। अगली बात देखें जी, अगला टैग है, कहता था नेम ऑफ द ऑथर ऑफ तवारा वेब फॉलोड बाय अ स्पेस देन योर नेम। तो आप क्या करेंगे, आप अपने दूसरे मेटा टैग में जाएंगे, ठीक है, और इसको नेम को, कंटेंट टाइप को खत्म करके आप यहाँ पर लिखते हो ऑथर, ठीक है, और उसने कहा है ये चार सेट यहाँ से खत्म होएगा, और कंटेंट में आके आप लिखेंगे तवारा वेब स्पेस आप लोगों का अपना नाम, ठीक है, स्पीच मार्क्स क्लोज। ये देखो, मैं एक दफा आपको दिखा दूं कि क्या हम इस चीज को ठीक कर रहे हैं कि नहीं। हम बुक में जाते हैं तो देखो, चार सेट का टैग ऐसे आता है, मेटा चार सेट, और आगे एनकोडिंग का नाम UTF-8 या जो उसने कही होती है, ठीक है। फिर जो ऑथर वाला टैग होता है वो यूं आता है, नेम ऑथर, ऑथर का ए लोअर केस में, मैं भी लोअर केस में कर देता हूँ जहाँ के, और कंटेंट इक्वल्स टू ऑथर का जो एक्चुअल नाम होता है वो आ जाता है। उसने कहा था तवारा वेब लिखे और अपना नाम लिखे, वो जाके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, तवारा वेब फॉलोड बाय योर नेम, तो मैंने भी वही किया हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? जी सर। शाबाश, ठीक है, मैंने भी वो लिख दिया, ऑथर का ए लोअर केस में करना है, ओके जी। देन अगला टैग क्या कह रहा है वो भी देखें। अगले टैग के बारे में वो कह रहा है, वेब पेज की डिस्क्रिप्शन आपने ये रखनी है, वेदर डेटा फॉर तवारा रीजन, ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब जब डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन नेम में आएगी, ठीक है। ये देखना, यहाँ से मैंने चार सा UTF किया खत्म, और नेम में आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग ऐसे ही बनता है, डिस्क्रिप्शन। कंटेंट में आके आप उसकी वो वाली बात लिख देंगे जो उसने हमें पेपर में कही है। मैंने वहां से कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट किया, स्पीच मार्क्स में एनक्लोज कर दिया, ठीक है, ओके, इजी। फिर वो हमें कहेगा सेट द व्यू पोर्ट टू द विड्थ ऑफ डिवाइस बीइंग यूज्ड विद इनिशियल स्केलिंग ऑफ 2, ठीक है। तो इनिशियल स्केलिंग वो आपको बता के रखता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बुक में उसने इनिशियल स्केलिंग की एग्जांपल दी हुई है 1 से, ये देखें, इनिशियल स्केलिंग की एग्जांपल दी हुई है 1 से। अब यहाँ पे आपको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा, व्यू पोर्ट तो चलो याद रह जाता है, कंटेंट
इक्वल्स टू विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, कॉमा इनिशियल स्केल इक्वल टू जो भी विथ, जो भी स्केलिंग उसने कही होती है वो। तो इस चीज का आपने एज इट इज रटा लगाना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पेपर में। सो यहाँ पर जाके चार सेट वाला टैग हमें नहीं चाहिए, चार सेट खत्म किया। और किस चीज का टैग चाहिए, मुझे चाहिए व्यू पोर्ट का। तो आई विल राइट व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या करता है वो मैं आपको बताया हुआ हूँ, ठीक है ना। और कंटेंट में आएगा जो आपने स्केलिंग रखनी है, मतलब विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस डैश विड्थ, width equals to device dash width, comma initial dash scale equals to, अब देखो उसने हमें कितनी कही हुई है, वो लिखूंगा मैं जाके, ठीक है ना। वो उसने हमें कही हुई है 2, तो हमने अपने पास यहाँ पर 2 लिखने, 2.0 भी लिख दे वो भी ठीक है। स्पीच मार्क्स में इसको भी हम लोग कर देंगे क्लोज। जी इतनी बात समझ लेगी, इसका मतलब है कि मेरा वेब पेज जो भी यूजर ओपन करेगा उसके पास 2x जूम जाएगा मेरा वेब पेज, क्योंकि स्केलिंग हमने 2.0 की हुई है। जी इतनी बात समझ आई, यस नो करोगे फिर मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। स्पीच मार्क्स के अंदर है सारा कुछ, ओके। आखिरी चीज है बच्चों, आखिरी चीज है। वो कह रहा है सर ये इसी ऑर्डर में आता है या डिफरेंट जी, ऑर्डर में भी आ सकता है? नहीं जिस ऑर्डर में उसने कहा हो, लेट से अगर उसने आपको कहा हो डिस्क्रिप्शन पहले नंबर पे आई होती, तो ये वाला डिस्क्रिप्शन वाला जो टैग है वो मैं उठा के पहले ले जाता। ओके, जी सर। बात समझ आई। अगर नॉर्मली इस ऑर्डर में आता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने ऑर्डर ओके चेंज भी सर। कहा होता तो मैं कर देता। जैसे अगर लाइन 7 में वो मुझे पहले कीवर्ड्स डालने का कह देता तो मैं व्यू पोर्ट की जगह कीवर्ड डाल देता, लेकिन अभी उसने मुझे कीवर्ड कहा हुआ है बाद में, तो मैं अब बाद में कीवर्ड डालूंगा, कीवर्ड, ठीक है सर। ठीक है। UTF-8 खत्म होगा। और उसने कहा है अपने जेन से सोच के कोई दो कीवर्ड लगाए जो इस वेब पेज के लिए सूटेबल होंगे। तो देखो ये वेब पेज हम किस कंपनी के लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ये वेदर। एक वेदर वेदर कंपनी है, ठीक है। वेदर डेटा अपडेट करने वाली कंपनी है। तो वेदर डेटा अपडेट करने वाली कंपनी के जो यूजर्स होंगे वो ब्राउजर में क्या कीवर्ड लिखते होंगे, वो लिखते होंगे वेदर डेटा रिपोर्ट या टुडे वेदर, बात समझ आई, या वेदर 10 डेज वेदर, बात समझ आई। तो जी सर। एक तो ये कीवर्ड होएगा ही होएगा जो हम लोग लिखेंगे, वेदर डेटा। दूसरा, इसी कंटेंट को एनालाइज करके मैंने देखा ये वेदर डेटा फॉर तवारा रीजन, ठीक है। तो तवारा रीजन भी एक कीवर्ड हो सकता है। जितने भी कीवर्ड आपने ऐड करने हैं वो विद कॉमा लिखने होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ वेदर डेटा, पहला कीवर्ड ये कॉमा, दूसरा कीवर्ड लिख रहा हूँ तवारा रीजन, क्लोज। ये बात समझ आई, जी। ओके। जी सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने हमें कहा है जी कि डिफॉल्ट विंडो को ब्लैंक टारगेट करें, ठीक है। वो कैसे होता है, एक दफा मैं बुक में जाके दिखा दूं। डिफॉल्ट विंडो का डिफॉल्ट टैग क्या कहता है, वो ये होता है, सी बेस टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर आप ये चीज लिखोगे तो जो टारगेट विंडो होगी, मतलब आपका जो वेब पेज होगा वो एक न्यू ब्लैंक विंडो में ओपन होएगा, ठीक है। अब देखो ये एक कंप्लीट एग्जांपल है मेटा टैग्स की, जिसमें उसने लिखा हुआ है ऑथर कौन है जी, ग्राहम ब्राउन। डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, कीवर्ड्स भी लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स हमेशा सेपरेट होते हैं कॉमा से। यहाँ पर कितने कीवर्ड्स ऐड हुए हैं, एक, ठीक है। वेब पेज क्रिएशन 2, वेब डेवलपमेंट 3, स्टाइल शीट 4, एंड व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, मतलब WYSIWG। व्यू पोर्ट की इनिशियल स्केलिंग 1.0 की हुई है और बेस ब्लैंक टारगेट की हुई है। तो आप भी क्या करेंगे, टैग लगाएंगे बेस का, ठीक है। टारगेट पे जाएंगे, देखो खुद ही सजेशन आ रही है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक करके बेस का टैग भी अब आप करोगे क्लोज, ठीक है ना। ओके, ये
थे हमारे मेटा टैग्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछनी है पूछो, नहीं तो फिर इसको क्लोज कर दें। हाँ जी। नहीं सर, इजी था। इजी था जी ना, सर। शाबाश। कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो फिर अब बहुत इजी हो गया है जी। हसनैन आपको भी इजी? हाँ जी। शाबाश।